और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, नंबर 1 ये कि पहले तो आप लोगों से दिल की गहराइयों से माजरत, बहुत बहुत अपॉलॉजी आप सबसे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उनसे कि मैं बहुत 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 देर के बाद व्लॉग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब थी और मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था कि यार मैं जितना कंट्रोवर्सी को अवॉइड करता हूँ उतनी कंट्रोवर्सी बन जाती है और मैं किसी कंट्रोवर्सी को आंसर करने के लिए नहीं था चाह रहा। असल में मैं इस चीज़ का बहुत शिकार रहा हूँ, शुरू से इस चीज़ का शिकार रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया, जैसे ही मैं थोड़ा सोशल मीडिया बेहतर करता हूँ, जैसे ही मेरा टिकटॉक लाइव अच्छा जाने लग जाता है, जैसे ही मेरा कोई, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मेरी फर्स्ट इनकम है, जैसे कुछ बेहतर होता है, जैसे कुछ खुशी आती है, तो कोई ना कोई जो है ना, कोई ना कोई नहीं, आप सब जानते ही हैं, खैर नाम किसी का नहीं लेना, वो मेरे खिलाफ किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1, आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी में ना हिस्सा लेना चाहता हूँ, ना किसी कंट्रोवर्सी में आना चाहता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि अगर मेरे पे कोई फेक एलिगेशंस लगाई जाती है, मेरे पे कोई फेक इल्जाम लगाया जाता है, मेरी कोई फेक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, मेरी कोई फेक स्क्रीन चैट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस नोट फेक मेरा सुनाया जाता है अवाम को मैनिपुलेट करने के लिए कि ये ऑन खराब कर रहा है सारा निज़ाम, तो उसका मुझे पूरा प्रॉपर राइट, मेरा कानून ये प्रॉपर मुझे राइट देता है कि मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं उसका जवाब दूं और जो हकीकत है, जो मेरे पे एलिगेशन लगी है, उसको मैं बताऊं कि ये एलिगेशन जो लगी है गलत लगी है और मैं ये पूरा राइट रखता हूँ। तो वैसे तो मैं इस कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ मेरे पास ये राइट है, मैं इसको अपनी बात को क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज़ का शिकार हूँ, शुरू से ही इसी कंट्रोवर्सी का शिकार हूँ। थोड़ी सी 5 मिनट के लिए बात करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, जरा जाके अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मैं ना थक हार के इस मौजूद पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत देर से शिकार हूँ। कभी आप लोगों मुझे एक चीज़ खोल के दिखा दो, कोई एक चीज़ कमेंट सेक्शन में चाहे क्लिक कर दो या मुझे निकाल के दिखा दो, एक चीज़ मेरी तरफ से कोई शुरुआत हुई हो, कोई मेरी तरफ से स्टोरी लगी हो। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अपने डिफेंड में लगाई है, अपनी फैमिली के डिफेंड करने के लिए लगाई है, वो मैं मानता हूँ, मैंने बोला है, मैंने डिफेंड किया, और जहाँ मेरी फैमिली की बात आएगी मैं ऐसे ही करूँगा, मेरे पे गलत एलिगेशन लगेगी, मैं बात करूँगा। अराउंड 40 फैन पेजेस हैं जो कि ईमान के नाम से हैं या ईमान एक्स ऑन के नाम से हैं, जो हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी एडिट्स बनाते हैं, उनके लिए बिग लव है, बिग रिस्पेक्ट है। हो सकता है कि सबका डीएम भी मेरे साथ एक्सेप्ट ना हो, लेकिन जिन फैन पेजेस को आप कह रहे हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, मैं 3 फैन पेजेस के नाम लेता हूँ, ऑन आर्मी, ऑन एक्सक्यूटेस्ट, ऑन फैमिली। इन 3 फैन पेजेस को आप कह सकते हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, ठीक है। इनका मेरे साथ राब्ता, क्योंकि ये मेरे लाइव पे आते हैं, मेरे लाइव पे मेरी एडिट्स बनाते हैं, मेरा इनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब मेरे पे इल्जाम लगता है कि ऑन ने किसी फैन पेज को कुछ डाटा दिया जो कि वो पॉडकास्ट में बैठ के करने वाले हैं, कोई बीबी है या पता नहीं बीबा है, मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज। मैं चुप करके अपने दोस्त की 121वीं दफा ब्रेकअप स्टोरी बैठ के सुन रहा हूँ, पीछे तो मुझे कॉल आती है कि लाइव में फिर कोई जो है वो आपके अगेंस्ट शुरू हो गया, तो चलो ठीक है, और मेरे पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं कोई पॉडकास्ट करा रहा हूँ। अगर मैंने कोई बात करनी हो ना, तो मेरे पास अपना चैनल है, मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के बोल सकता था, मैं किसी को भी पॉडकास्ट दे सकता हूँ। अभी मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, कितने पॉडकास्ट करूंगा, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाईजान आप हमें पॉडकास्ट दें, हमें पॉडकास्ट दें। मेरे पास जो सामान अगर आपके पास है तो अपने पास भी है, लेकिन हम जो है हम सोशल मीडिया पर तमाशा ना बनाना चाह रहे हैं, और आप तो ईमान ने भी कह दिया कि आगे बैठ के मेरे साथ टेबल टॉक कर ले। मेरा मसला है कि बीच में नहीं, अगर कोई फैन पेज, कोई आपका फैन पेज पहले था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया और अब उसके पास डाटा है, तो देखिए उसके पास डाटा किसने भेजा, उसको डाटा मैंने नहीं भेजा। आप चाहें तो उस पर केस कर दें मेरी तरफ से, और उसका सारा जो बायोडाटा आपको निकल आएगा, उसका फ्रांसिक करवा लें फोन का, उसको डाटा हाँ मैंने भेजा है, किसने भेजा। मेरा तो उसके साथ डीएम भी एक्सेप्ट नहीं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑन फैन पेज से जो है वो पॉडकास्ट करवा रहा है, फैन पेज के साथ बात कर रहा है। आप उन फैन पेजेस की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ एडिट्स बनाते हैं, आप उन पे केस कर दें ताकि पता चल जाए कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। आज से 6 महीने पहले मैं खामोशी से अपने दोस्त के साथ जिम कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कॉल है कि भाईजान आपकी स्टोरी लगी, आप ये बात कर रहे हो। मैं कहा यार बंदा भी उस टाइम पे क्या करे, या तो मेरी हो, मैं खुद मानूं, मैं जेंटलमैन की तरह मानूं, हाँ भाई मैंने किया। उसके बाद मैंने कुरान उठा के कहा कि भाईजान ये सब मैं नहीं कर रहा, मैं एक घर खराब नहीं करना चाहता, अगर कोई करना चाहता है तो उस पर खुदा की लानत हो, और अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। इसके बाद पीछे रह क्या गया, मुझे ये बात बताएं। ऐसे 6 महीने पहले मेरी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगी चैट की, कोई चैट लगा दी, मेरी फेक चैट बना के चैट लगा दी। उसके बाद क्या हुआ जी, बीच में कुछ और भी हुआ था, तब भी मेरी स्टोरी उठा के फौरन से लग गई, मैंने उसके पे भी लाइव की, और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले फिर मेरी स्टोरी लगी हुई थी, और जब दिल करता है मेरे पे लाइव खोल ली जाती है। पता नहीं, मैंने कहते ये है कि हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तो भाईजान आपकी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो ना व्लॉग में जिक्र कर रहा हूँ, ना लाइव में जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जितने 300 भी बज रहा है, मुझे 400 बज रहा है, मुझे जितना भी आ रहा है, मुझे जितनी गिफ्टिंग हो रही लाइव में, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। मैं सेटिस्फाई हूँ उससे, बल्कि सेटिस्फाई ही सिर्फ नहीं, मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उससे कम है। अब कभी मैंने ये चीज स्टार्ट की हो, कभी मैंने ऐसे डायरेक्ट अटैक किया हो,
अगर मैंने किया तो उस चीज का मैं जिम्मेदार हूं। मैं तो कभी अटैक ही नहीं किया, मैंने कभी बात ही नहीं किया कि हाँ कभी आप कोई टॉन्ट मार दो तो उसका मैं जवाब देता हूँ। एक बात और करूं, रूल नंबर 1 कि आप किसी को छेड़ो नहीं। अगर आप किसी को छेड़ते हो ना, अगर आपने किसी को जुगतबाजी की है, लेट्स से मेरा कोई दोस्त इधर बैठा है, मैं उसे या तो छेड़ूंगा नहीं। अगर मैं उसे जुगत मार देता हूँ, कोई छोटा बड़ा है, तो मैं ये भी मेरे बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं उसकी जुगत ही बर्दाश्त करूं। ये नहीं कि जब वो मुझे जुगतबाजी करे तो मैं मीडिया में आकर करूं हाँ ला 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 ये हो गया वो हो गया, गालियां देने लग जाऊं। नहीं, ये नहीं फिर होता। फिर आप ये करो, फिर आप भी जुगत ना मारो। अगर आपने जुगत मारी है तो फिर आप ये भी बर्दाश्त रखो, अपना जिगरा रखो, दिल गुर्दा रखो कि अगला भी जुगत मार सकता है। जब हमारी साइड से कोई बात नहीं आ रही, ठीक है, इस सिलसिले को प्लीज अब बंद कर दिया जाए। ईमान ने उस दिन लाइव की है, उसने भी कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो आप टेबल टॉक करो, आपका और आपकी बीवी का मैटर, मैं इस मसले में हूं ही नहीं, ठीक है, मुझे इस मसले से प्लीज निकाल दें। अब आप कह रहे हो जी मेरा पीछा छोड़ दो, भाईजान पीछा तो आप लोग मेरा नहीं छोड़ रहे, जिनको ये पता कि ऑन इस वक्त कहाँ गया, ऑन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और उसके व्हाट्सएप पे किससे क्या बात कर रहा है। भाई प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे बारे इतना पॉसेसिव ना हो, आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तो बात ही नहीं करता आप लोगों की, आज तक कोई पब्लिक चीज हमने की हो ऐसी। हमारी फैमिली की क्यों निकलती है? क्योंकि आप लोग निकलवाते हैं, और जिसके थ्रू आपने निकलवाई है वो तो पहले केसों में फंसा हुआ, जिस उस पर हमने केस किया हो तो खुद कहता है कि मुझे माफी दे दो, उनसे मैं आगे उनके पैर ही पड़ जाता हूँ। मेरे दोस्तों घरों के दरवाजे जाकर खटकाता है कि ओन भाई से कहो कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी माँ जी से बात करवा दे, मुझे माफी मिल जाए। उसको कहे ना जाके जवाब दे। लिहाजा इस चीज को खत्म किया जाए, अपने साथ साथ अपने घर वालों के सुकून के साथ साथ मेरा और मेरी फैमिली का भी जो सुकून है वो मैटर करता है। इस टॉपिक को प्लीज छोड़ दें। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं कि जो रिकॉर्डिंग से मुझे मशहूर किया जा रहा है कि उन्होंने ये बात कर दी है, वो तो बात ही नहीं थी हो रही। मैंने उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है। क्यों है? बस यार मैं थक चुका हूँ रोज रोज की ये। खैर तुम बताओ, आप भी तो साल से घर नहीं गए भाईजान। मैं हाँ, वहीं रहती थी अपने ससुराल में, और वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। और ब्लॉग्स के अंदर ये चीज़ वाजे है, और जब किवान होने वाला था तब भी मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही स्पेंड किए थे, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान में। और हाँ 7th मंथ पे वो मुझे यहाँ छोड़ गए थे। नहीं अच्छा एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बात क्लियर करें यहाँ पे कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे। और फिर वो हालात इस तरह के हो गए थे, आई वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हॉस्पिटल चूँकि घर के करीब है यहाँ से, ओनली 10 मिनट्स अवे ऑन ड्राइव, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा, और वो भी रजामंदी के साथ ही था। चलो ठीक हो गया।